चाहते, सांप्रदायिकता की आग में झुलसाना चाहते। हम राजधानी के कार्यकर्ता हैं, हम सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा। हार और जीत चलती रहती, सरकारें बदलती रहती। 8 में से हम 2 साथी जीत के आए, हम 6 साथी हार गए, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया हमारे ही साथियों। ये बात कान खोल करके सुन लो आप। हमको 6 साथियों को हराने में हमारे ही लोगों का हाथ। कि जय चंदों से इस के दिन हमको प्रण करना पड़ेगा कि मेरी बगल में जो जय चंद है उनसे बचना पड़ेगा। सरकार बने या नहीं बने, संगठन की ताकत रहनी चाहिए। राजनीति में हार जीत लगी रहती है, सत्ता आती है चली जाती है। आज जयपुर में 8 में से हम सिर्फ 2 विधायक जीत के आए हैं। हमारी पार्टी के 6 लोग हार गए हैं, लेकिन ये 6 लोग हारे नहीं हैं, इन्हें हराया गया है हमारे ही साथियों के द्वारा। हमारे ही साथ अगल बगल में खड़े कुछ जय चंदों की वजह से बाकी 6 लोगों की हार हुई है। यह बात कहने वाले हैं जयपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और हवा महल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे आर तिवारी। दरअसल आर तिवारी ने यह बात उस समय कही जब 26 जनवरी को जिला कांग्रेस कार्यालय पर झंडारोहण के बाद में वे संबोधन दे रहे थे। उस संबोधन के दौरान उन्होंने यह बातें कही। उस समय वहां मौजूद 2 विधायक अमीन कागजी और रफीक खान भी थे। खादी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री महेश जोशी भी वहां मौजूद थे और बहुत सारे जिला कांग्रेस से जुड़े नेता, पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष वहां मौजूद थे। उस मौजूदगी में आर तिवारी ने यह बातें कही। दरअसल आर तिवारी हवा महल से चुनाव लड़े थे और कहीं ना कहीं यह बात जब चुनाव था तब भी उठ रही थी कि उनके साथ ही नहीं कुछ अन्य सीटों पर भी भीतरघात हो रहा है और भीतरघात में कांग्रेस के जयपुर के कुछ नेताओं का हाथ है। वे भीतरघात कर रहे हैं और इस भीतरघात का असर चुनाव परिणामों में पड़ेगा। और निश्चित तौर पर पिछली बार जहां जयपुर में 5 विधायक कांग्रेस के थे, वहीं अब वे विधायक सिर्फ 2 रह गए हैं और दोनों मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों से जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवार अमीन कागजी किशनपोल से और आदर्श नगर से रफीक खान है। हवा महल भी मुस्लिम बहुल्य इलाका माना जाता है, जहां से आर तिवारी को महेश जोशी का टिकट काटकर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। बहुत कड़े मुकाबले में 1000 से भी कम वोटों के मार्जिन से आर तिवारी चुनाव हार गए। उस हार के बाद में पहली बार आर तिवारी का यह बयान आया है। हालांकि आपसी बातचीत में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व चेयरमैन, ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षदों की मौजूदगी में आर तिवारी ने यह बात कही कि हमें जय चंदों से सावधान रहना है जो हमारे अगल बगल में है। अब उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चूंकि अगल और बगल की बात हो गई तो जो नजदीकी लोग होंगे निश्चित तौर पर उनके लिए यह इशारा था। इसी के साथ उन्होंने सभी से कहा कि हम किसी नेता से नहीं बंधे, हम पार्टी से बंधे और हम संकल्प लें कि लोकसभा चुनाव में इन जय चंदों से सावधान रहकर पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाए, वार्ड के चुनाव में किसी को भी उम्मीदवार बनाए, किसी भी चुनाव में किसी को भी उम्मीदवार बनाए, हम सिर्फ पार्टी के लिए काम करें, पार्टी को जीत दिलाएं, किसी व्यक्ति से जुड़कर काम नहीं करें। और उन्होंने बार बार यह जिक्र किया जय चंदों से बचा जाए, जय चंदों से बचा जाए जो हमारे अगल बगल ही रहते हैं। कुल मिलाकर जयपुर शहर में कांग्रेस की यह लड़ाई पहले से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। जब सरकार थी तो जयपुर में पूर्व मंत्री महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में
बयानों के वार होते थे, कई मंचों पर देखा जाता था। उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास और महापौर जो हेरिटेज नगर निगम की है मुनेश गुजर के बीच में बयानबाजी चली। उसके बाद में मुनेश गुजर के यहां एसीबी की रेड हुई, उन्हें हटा दिया गया, लेकिन वे कोर्ट से जीत कर आ गई। जीत कर आने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास फिर मंत्री शांति धारीवाल के घर पहुंचते हैं आधी रात को, और फिर मुनेश गुजर को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर मुनेश गुजर कोर्ट पहुंचती हैं और फिर जीत के आ जाती हैं और फिर कार्यभार ग्रहण कर लेती हैं। उस दौरान महेश जोशी ने चुप्पी साधे रखी। दरअसल जयपुर की लड़ाई इतनी ही नहीं थी, जयपुर की इस लड़ाई का यह असर रहा कि हेरिटेज नगर निगम में बोर्ड पर कांग्रेस का कब्जा था, महापौर कांग्रेस की थी, लेकिन एक भी समिति का गठन अपने कार्यकाल में कांग्रेस के नेताओं ने नहीं होने दिया, जयपुर के 5 विधायकों ने नहीं होने दिया। नतीजा पार्षदों की नाराजगी होनी ही थी। इससे पहले जब राज था, शासन था, उस समय भी 2 गुट बट गए थे। एक गुट प्रताप सिंह खाचरियावास का था जो धरने देता है नगर निगम में महापौर के खिलाफ। उसमें कुछ पार्षद होते हैं, कुछ वे पार्षद होते हैं जो महापौर के साथ होते हैं, उनमें से अधिकांश महेश जोशी खेमे के होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जयपुर में जो लड़ाई सत्ता के समय से चल रही थी, आंतरिक संघर्ष चल रहा था, वह फिर चुनाव तक पहुंचा और चुनाव के परिणामों में कांग्रेस 5 से 2 सीटों पर शहर में सिमटकर रह गई। अब 26 जनवरी के मौके पर जब जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और हवा महल के प्रत्याशी यह बात कहते हैं कि हम 6 हारे नहीं, हमें हराया गया है, हमारे ही जयचंदों के द्वारा जो हमारे अगल बगल रहते हैं, हमें उनसे सावधान रहना है और लोकसभा चुनाव में हमें पार्टी को जीत दिलवानी है। कुल मिलाकर अभी आर तिवारी का बयान आया है, अभी इस पर अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह बयान एक बात बता रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जयपुर की कांग्रेस में एक बार फिर आंतरिक संघर्ष तेज हो सकता है और इसका खामियाजा अंत और पंत में भुगतना तो कांग्रेस को ही पड़ेगा। यह खबर आज की यहीं तक, फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे।